नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आई.टी.आई अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मध्य प्रदेश में जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी निकली हुई और रेडियो ऑपरेटर यानी पुलिस यानी कि एमपी के कांस्टेबल में रेडियो के ऑपरेटर के लिए हमारी क्या निकली हुई है, वैकेंसी निकली हुई है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और इसमें क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, कितना क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, कितना नॉन टेक का होगा, कितना टेक्निकल का होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं एमपी रेडियो की तरफ। तो आइए, ये रहा आपका ये देखिए, सबसे पहले मैं एक बार आपको फोकस कर देता हूं कि इनका जो डेट आया था, ऑनलाइन आवेदन जो डेट है वो 26/6। कब है? 26/6। कब है भाई? 26/6/2023 से आवेदन चल रहा है और अंतिम तिथि आपकी 10/7/2023 को है। ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ कि अंतिम तिथि यानी कि जो अगर आपको कोई गलती होती त्रुटि होती संशोधन की तो 15/7/2023 चलेगा। ठीक है। और 500 रुपये क्या है इसकी फीस है और 250 प्रति प्रश्न है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर अनुसूची जाती है तो उनके लिए 250, बाकी अनरिजर्व के लिए 500 सीटें। ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी कि भाई ये फीस की बात हो गई। सर जी, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि कितनी सीट है हमारे रेडियो ऑपरेटर के लिए। तो रेडियो ऑपरेटर के लिए जो हमारी सीटेड है वह कितनी है? 182 सीट है। कितनी? 182 सीट है। बाकी उसमें फीमेल के लिए आरक्षित है, यानी 107 जो सीट महिला के लिए है। टोटल जो सीट है 321 है। टोटल सीट कितनी है? 321 है। और बाकी उसके बाद जो भी क्राइटेरिया में आते हैं जिनको छूट है यानी सबके लिए, जैसे एक्स सर्विसमैन फीमेल, या फिर आप कह सकते हो कि जो एक्स होता है ना, जो मिलिट्री वगैरह से जो भी रिटायरमेंट होते हैं उनके लिए है। ठीक है। तो इसके बाद आइए हम बात करते हैं कि इसमें इन्होंने योग्यता क्या मांगी थी। तो ये देखिए, योग्यता इन्होंने मांगा था रेडियो ऑपरेटर के लिए मान्यता प्राप्त किसी भी मंडल से आप चाहे 10th प्रमाण पत्र यानी 10+2 यानी 12वीं पास हो। ठीक है। इसके अलावा आप पॉलिटेक्निक संस्था, कॉलेज से, विश्वविद्यालय से, आईटीआई से, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर और हार्डवेयर यानी कोपा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स, तीनों लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और क्षेत्र 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है ना, तो आईटीआई तो 2 ही साल का होता है। ठीक है। तो ये तो इनकी बात हो गई कि चलो भाई योग्यता हो गई। अब बात हमको करना है कि भाई इसमें अच्छा हाँ, थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि एज कितना है। तो एज बहुत अच्छा खासा है, 36 वर्ष आप सोच सकते हैं जनरल के लिए है। बाकी मध्य प्रदेश के आर्थिक कमजोर वालों के लिए भी 36 वर्ष इन्होंने दे दिया है कि भाई आप 36 वर्ष ले लीजिए। ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने छूट भी दे दिया है। अब हमको बात करनी है कि इसका परीक्षा योजना, तो इसका भाई 2 चरण होगा। कौन कौन सा होगा? 2 चरण होगा। और प्रथम चरण जो होगा और द्वितीय चरण होगा। तो प्रथम चरण में जो हमारा पेपर होगा वह सबके लिए कॉमन है। क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें देखिए इन्होंने लिखा है कि प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी एमसीक्यू साइड होगा। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा केवल तकनीकी पदे हेतु अधिकतम 100 अंक बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है। यानी 100 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। और उसके बाद देखिए द्वितीय चरण में जो क्या होगा, शारीरिक दक्षता, जो मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में कि भाई आपको दौड़ लगानी पड़ेगी, है ना, तो उसकी शारीरिक दक्षता भी है। तो अब आइए हम बात करते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस किस तरह से होगा आपका। तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पी होगा, यानी ठीक है। अवधि कितनी होगी? 2 घंटे। क्या क्या पूछेगा? देखिए, अधिकतम 100 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए प्लस अंक 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है। जिन प्रश्नों के उत्तर प्रयास नहीं किया गया तो वह उत्तर गलत है, उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। नहीं निगेटिव कर रहे हैं, हम नहीं लेंगे आपका। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कितने कितने क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए, प्रश्नों का जो है वो कह रहे हैं कि भाई हम 40 अंक का आपका क्या पूछेंगे? समान ज्ञान और तार्किक ज्ञान पूछेंगे, यानी कि जो 40 यानी 100 क्वेश्चन में जो 40 अंक आएगा उसमें आपका जीएस जो आप जनरल पढ़ते हो, तैयारी करते हो उसके लिए, और रीजनिंग के लिए। ठीक है। 30 अंक जो होगा बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि के लिए। ठीक है। उसके बाद 30 अंक भी आगे उन्होंने दिया क्या भाई, जो 30 अंक और हैं वह विज्ञान एवं सरल अंकगणित है, यानी कि विज्ञान और अंकगणित का भी क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि 40 30 30। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कौन सा है, हाँ, इसके बाद हमारा जो सेकंड चरण होगा रेडियो ऑपरेटर के लिए। प्रथम चरण का जो बात जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सेकंड चरण के लिए क्या होगा, 2 घंटे की इसकी भी अवधि है। 100 प्रश्न होगा। वस्तुनिष्ठ कितने होंगे? एमसीक्यू होगा। और क्या क्या पूछेगा देखिए, आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के स्तर, यानी कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, यानी आप जो तैयारी करते हैं, जैसे एमपी लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा एलएम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इसरो, जो भी तमाम जो टेक्निकल की तैयारी करते हैं सेम वही सिलेबस होगा आपका, यानी जो आप जो चीज़ को पढ़ रहे हैं वही सेम चीज़। कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको मतलब ऐसा
अलग से पूछेंगे। तो आरक्षक जो होगा रेडियो ऑपरेटर पद हेतु 7 गुना अभ्यर्थी को प्रथम चरण में लिखित परीक्षा के मतलब वो बुलाएंगे भाई आपको, है ना। फिर ये तो इनका चलता रहेगा। फिर उसके बाद जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका क्या है, दौड़ है। क्या है, आपकी दौड़ है। देखिए सारी दक्षता के लिए भी आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने लिखा भी है, देखिए आरक्षक संवर्ग में अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में अधिकतम कुल योग का न्यूनतम 30%, यानी कि 30% अंक, यानी कि 100 में से 30 अंक लाने होंगे, जिसका अंक अंतिम प्राथमिकता सूची के लिए प्रथम चरण अंकों के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। प्रथम चरण में अंकों में इसको जोड़ दिया जाएगा। तो आरक्षक हमारा रेडियो ऑपरेटर के लिए है 800 मीटर दौड़ में केवल 20%, यानी जब अगर आप रेडियो ऑपरेटर वाली फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए आपको भाई 800 मीटर दौड़ में केवल 20% लाना अनिवार्य होगा। 40 में से अगर आपको 8 अंक है तो ला दोगे यार, जिसके अंक अंतिम प्रवेशिका सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल क्वालिफाई प्रकृति का ही होगा, यानी कि ये केवल आपका क्वालिफाई नेचर है, ये जोड़ा उड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे जो और जो उन्होंने निकाला है पुलिस वगैरह के लिए, वहाँ पर वो जोड़ेंगे, लेकिन आपके लिए नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। और शारीरिक दक्षता परीक्षण में अंकों का वितरण अनुसूची के 2 अनुसार होगा, ठीक है। यानी कि 2 अनुसार, यानी मेन आपका क्या है, टेक्निकल वाला, यानी आपका मेन जो है टेक्निकल यानी थ्योरी ही मेन है भाई। तो भाई अगर जिन्होंने भी एमपी रेडियो ऑपरेटर की फॉर्म भरा है तो भाई आप लोग जान लीजिए कि आपको क्या करना है, दौड़ करना है, केवल क्वालिफाई नेचर है। तो फर्स्ट पेपर में आपको क्वालिफाई होना है, यानी आप उसमें भी अच्छा नंबर लाइए। साथ ही साथ में आप क्या करेंगे, आपका जो ये नंबर होगा, यानी जो आपको ऐड तो होगा, है ना। इन्होंने कहा कि भाई हम ऐड ये जो है आपको केवल क्वालिफाई नेचर है, और आपका जो सूची बनेगी वो केवल 2 अंक, यानी कि जो सेकंड पार्ट है उस पर बनेगा। तो भाई ये था आज का आपके लिए एमपी रेडियो के लिए, यानी कि आप मध्य प्रदेश से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपने फॉर्म फिलअप करना है, अगर आपने फॉर्म नहीं किया तो अब भाई आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। और बस यही आपसे कहेंगे कि भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, और अपने भी सब्सक्राइब करिए, साथ में आपके जो भी दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।